कहते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, आज बाबा मुरली में बताते बच्चे, ये बात समझना है, जब सतगुरु आया तब तुम सतगति को प्राप्त करने के लिए सक्षम बने और शांति स्वरूप बने। चढ़ती कला शुरू हो गई और जब धर्म गुरु आए, धर्म पिता आए, धर्म की स्थापना की उन्होंने, और उस टाइम क्या हुआ, ऊपर बैठी हुई शांत स्वरूप आत्मा नीचे आ गई। तो क्या हुआ, उतरती कला में आ गई, चालू हो गई फिर उतरती कला। फिर धर्म पिता भी यहाँ ही जन्म मृत्यु खेल रहे हैं। तो बहुत सुंदर मुरली, तो एकाग्रता से एक के अंत में जाके सुनेंगे। तो आज मीठे प्यारे बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये कितना वंडरफुल खेल है जो तुम ही केवल जानते हो कि किस तरह से हम 84 जन्मों का खेल खेलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाबा बताते कैसे पता चलेगा कौन कितने जन्म लेता है, कौन 84 जन्मों का अधिकारी बनेगा। सो बाबा आज सभी रहस्य को खोलते हैं। सो आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर एकाग्र होके, मैं बिंदु, सामने मेरा प्यारा बिंदु, बाबा मुझे अमृत पिला रहे हैं। 4/3/2025 प्रातः मुरली, मधुर महावाक्य बाप दादा के मधुबन से। मीठे बच्चे, कौन से बच्चे, कड़वे बच्चे, टेढ़े बच्चे, ऐसे है क्या, नहीं, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्माएं हैं या दूर वाली है, उसकी परख क्या होगी। उत्तर, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज़ देखकर, कोई भी आता है तो क्या करना है, उसकी नब्ज़ देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम भी निराकार आत्मा इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना, बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ ही है। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर भी वह अच्छा है, नंबरवार तो है। तो कौन सी बाबा ने बात कही अभी, एक तो साकार पिता, तो बाबा कहते वो अच्छा है। उसके बाद कौन सा अच्छा है, फिर आकारी पिता ब्रह्मा बाबा भी अच्छा है, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा है कौन, परम पिता। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, दोनों बाबा यहाँ ही है। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, उनसे फिर वह अच्छा है, नंबरवार है। आज बाबा ने बाप में नंबरवार बता दिया, साकारी प्रजा का पिता ब्रह्मा, आकारी पिता या अलौकिक पिता कहते हैं, हाँ, और फिर पारलौकिक पिता। तो बाबा कहते हैं नंबरवार है ना, तो उस लौकिक से संबंध निकल, बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, क्या समझाया बाप ने, मीठे बच्चों, मनुष्य को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते, यह कैसे पता पड़े
कि यह 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है। कितना गुह्य प्रश्न है देखो। हाँ, कैसे पता पड़े यह 84 जन्म लेने वाला है या केवल 10 जन्म लेने वाला है, या 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे क्या करते हो, ध्यान से सुनिए अभी। अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी, शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी, तो ज़रूर उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देर से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से ही मिलेगा। यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देख कर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, कोई तो देख कर चले जाते, कुछ पूछते भी नहीं। जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं तो उनके लिए समझाना चाहिए। क्या क्या समझाना पड़े? तो उनके लिए समझना चाहिए यह अभी तक यहाँ का नहीं है। भले आगे भविष्य में बने, मालूम नहीं, लेकिन यह अभी तक तो यहाँ का नहीं है। हाँ, आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से झट कांध हिलेगा। बरोबर, इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझे कि पूरे 84 लिए हैं क्या नहीं? अच्छा, 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए ही होंगे ना। हाँ, सूर्यवंश में तो आए ही होंगे। चलो 84 नहीं लिए भले, क्योंकि पहला जन्म कृष्ण लेंगे, फिर वो 75 ईयर के होंगे, फिर उनका राज्याभिषेक होगा, फिर वो नारायण पद पे बैठेंगे, तभी पहले जन्म में उनके 72 तक तो कलयुग ही चलेगा, मतलब भयंकर अवस्था वाला। तो वो कथा बनाई ना इसलिए कि कृष्ण जन्म हुआ, पहले तो हुआ किसमें? जेल में। ऊपर से खुद का मामा ही उसको मारने के लिए, बहन को भी परवाह नहीं कर रहा है और आने वाले बच्चे के लिए भी दया नहीं। तो फिर क्या हो गया? भयंकर बारिश बरसी और फिर रातों रात वो जेल के बेड़िया गिर पड़ी। और ये कृष्ण लल्ला का जन्म हुआ तो पिता को संकल्प आया, चलो मासी के घर छोड़ देता हूँ। फटाफट रातों रात उसने काम कर दिया। चला गया तो देखता है तो गंगा मैया तो क्या कर रही है, इतनी बारिश और इतनी पानी कि उसके गले तक आ गया है उनके पिता के। तो फिर क्या करे? फिर भी चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जब कृष्ण लल्ला के पहिया में वो नदी का पानी लगा, जो नदी ने रास्ता दिया, शांत हो गई जल देवता। हाँ, तो ये सारे प्रकृति के खेल का तांडव चलेगा भले। तो फिर बाबा कहते तो मैं क्या हो गया, लल्ला फिर मासी के पास सुरक्षित पहुंच गया। और फिर सारी कहानी हमें सबको पता है। तो सारी कहानी में बहुत गहरे अर्थ है ना। तो इसीलिए बाबा कहते चलो 84 में नहीं आए, लेकिन सूर्यवंशी में तो आए हो, क्योंकि पहला जन्म दूसरा जन्म तो बहुत ही सेटल रूप से जो महारथी है, पहले आदि साबी बाबा के साथ जो थे बड़े बड़े महारथी, और अभी भी अनन्य दीदियाँ सारी, तो वो भले। चलो कोई बात नहीं, फिर बाबा समझाते। चलो 84 नहीं तो 82, तो 82 से आए तो भी बहुत बढ़िया। वैसे भी तो 8 गद्दियाँ चलने वाली है कृष्ण लल्ला की, है ना। तो बाबा कहते बच्चे अच्छा 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए ही होंगे ना। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की होगी
वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है। भक्त कहाँ से देरी से आएगा? सूर्यवंशम घराने में जी। क्या बाबा ने बोला? कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से ही की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से ही झट समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना। सारा भक्ति पर मदार। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा माँ ने जी। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की ना। भक्ति कम की होगी तो फल भी कम मिलेगा। यह सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारण कर नहीं सके। ये मेले प्रदर्शनी तो होती रहेगी। सब भाषाओं में भी ये मेले और प्रदर्शनी का लिटरेचर और मुरली भी निकलेगी। देखो ये साकार मुरली, तभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। एवं जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने तभी केवल 100 सेंटर थे, केवल 100। फिर दादी जी आने के बाद 10,000 से ज़्यादा। हाँ, शिव शक्ति आ गई। बाबा ने सारी शक्ति अपने प्रकाशमणि दादी के हाथ में व्हील कर दी, है ना। तो कितनी कमाल की बात है। तभी बाबा कहते हैं कि सभी भाषाओं में ये तुम्हारा मेले प्रदर्शनी जो होते हैं ना, ये सारा ज्ञान सभी भाषाओं में निकलेगा। सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वह धर्म संस्थापक तो कुछ भी नहीं करते। वह क्या करते हैं? हाँ, वह धर्म संस्थापक तो कुछ भी नहीं करते। देखो, है किसी की शक्ति ऐसे बोलने के लिए धर्म पिता के लिए? केवल मेरा बाबा बोल सकता है बस, ऑल माइटी। हाँ, क्या कहा बाबा ने? कहाँ पे थे बच्चे हम अभी? हाँ, धर्म। बहुत अच्छा। जितना ध्यान से सुनेंगे उतना बाबा भी बहुत प्रसन्न खुश हो जाते हैं कि कितना मेरा आज्ञाकारी लल्ला है। जैसे स्कूलों में भी देखो ना, टीचर पढ़ाते हैं, कोई विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनता तो टीचर का कितना रिस्पेक्ट मिलता। उसको बताओ, हर कार्य उसको बताएगा। हमने भी अनुभव किया है स्कूलों में। बाबा कहते बच्चे देखो, धर्म संस्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वो गुरु हैं। गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई सद्गति दाता थोड़ी है। उसको सद्गुरु भी कहते हैं। लेकिन वो थोड़ी ना तुम्हारी सद्गति करेगा। सच्चा गुरु कौन है? जो सतबुद्धि दे फिर मेरी सतगति करता है। गारंटी है, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति ही प्राप्त कराता है वो सच्चा गुरु। तो बाबा कहते हैं वह धर्म संस्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वह गुरु है। गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई सद्गति थोड़ी करते हैं किसी की। नहीं, वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सद्गति किसकी करेंगे? वंडरफुल बात, बहुत ही समझने का पॉइंट। जब गुरु धरती पे आए तभी उनके धर्म का अभी तक कोई निकला ही नहीं है। फिर गुरु ने खुद तपस्या करके संदेश को फैलाया, तभी फिर बच्चे बने उनके भी। तो अभी भी क्या वंडरफुल बात समझने की है। जब मेरा परम पिता प्राणेश्वर धरा पे आया तभी थोड़ी ना कुछ था। अकेले ब्रह्मा ने कितना साक्षात्कार करके फिर कैसे ओम मंडली स्थापन हो गई, हम सबको मालूम है। हाँ, तो अभी थोड़ी ना कुछ दिखेगा, हम सभी गुप्त है। इसीलिए हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। हाँ, जब हम पढ़ते हैं तभी थोड़ी ना लक्ष्य दिखता है, नहीं, मेहनत करना पड़े। तो इस बात से ये भी हमारा चिंतन चला। तो बाबा कहते बच्चे क्या हुआ, जब वो गुरु आते हैं उनकी संस्था ही नहीं थी, सद्गति किसकी करेंगे? गुरु वह जो सद्गति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं है, वो सिर्फ धर्म संस्थापक है। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले सत्य प्रदान में। हाँ, देखो आपकी पोजीशन कितनी ऊंची है। हाँ, इस धरा पे, इस ड्रामा में पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले सत्य प्रदान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म
स्थापना कर पुनर्जन्म ही लेते रहेंगे। जब वो फिर सबकी सत्व प्रधान अवस्था होती है तो बाप स्वयं आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पति दुनिया में नहीं रह सकते, पवित्र आत्माएं चली जाएगी मुक्ति में। फिर क्या होगा? फिर आएंगे अपने नंबरवार जीवन मुक्ति में। तो बताओ बच्चे, कौन जीवन मुक्ति में रहता है प्रथम? जीवन में होते हुए भी काल का भी डर नहीं, तो बाकी बंधन तो कुछ भी नहीं। एकदम आनंद की अवस्था, मस्त दुनिया, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि ही समृद्धि। हाँ, तो वो हो गई जीवन मुक्ति। तो हमारी जीवन मुक्ति शुरू होती है संगम युग से ही। हम जीवन में होते हुए भी, दुख की दुनिया में होते हुए भी बहुत मस्त रहना सीख जाते हैं, क्योंकि एक तो स्वधर्म स्थित होने लगता है शांति का, तो शक्ति आती है ज्ञान की, और फिर बाबा के संग का सुख मिलता तो कितना आनंद मिलता। तो इसलिए जो 7 चक्र का अभ्यास कराते हैं ना, वो सभी विधि प्रणाली प्राणा हीलिंग वाले वगैरह वगैरह, वो क्या कहते हैं कि आनंद का चक्र खुलना इम्पॉसिबल है। और हमारा तो आनंद चक्र माना सहस्रार चक्र में आनंद का स्वधर्म स्थित है। सहस्रार चक्र माना टॉप का, माथे पे ऊपर, तो वो तो बाबा आते हैं हमारा खोल देता है, जो दुनिया इम्पॉसिबल कहती है उसको। 7वां चक्र जो है ऊपर में है, उसमें है, उसको कहते हैं सहस्रहार चक्र, किरणें उसमें दिखाते हैं, और उसमें स्थित है आनंद का गुण। इसलिए आनंद का विरोधाभास नहीं है। जैसे सुख को दुख में लगा दिया, हाँ, शांति को क्रोध लगा दिया, वैसे आनंद के लिए कोई विरोधाभास शब्द ही नहीं है, क्योंकि वह अंतिम चक्र है। तो हमारा तो स्वधर्म ही आनंद है ना। बाबा देते नहीं याद आते ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, पवित्र आत्माएं चली जाएगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएगी। कहते भी है वह लिबरेटर है, वह गाइड है, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान भी जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। सतयुग में सारा भक्ति का इतना बड़ा साम्राज्य भी समाप्त, बंद। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते होंगे ना। मेरे बाबा का ज्ञान ही अनमोल अविनाशी, वो ही नहीं रहता तो बाकी कैसे रहेगा? केवल प्रारब्ध रह जाता ना हमारे कर्मों का, और अभी हम जो पुरुषार्थ करते उसका भाग्य रह जाता आत्मा के साथ। बाकी बाबा का ही नहीं रहता मेरे, तो बाकी भक्ति तो क्या है? हाँ, सब मीठे बच्चों को बाबा समझाते, बच्चों सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, जो सब अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। सदगति को एक भी पा न सके, अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग। क्या है? हाँ, इसलिए मेरा बाबा है त्रिमूर्ति कल्याणकारी सदगति दाता। तो हमें कहाँ लेके गया? कल्याणकारी संगम युग में, है ना। तो बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हो गए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता, फिर चंद्रवंशी से क्या हो गया? वेश्यावंशी बन गए। कौन से बन गए? वेश्या माना क्या? बिजनेस माइंडेड। फिर चंद्रवंशी से वेश्यावंशी, इसके ऊपर और भी चिंतन कर सकते गहरा, वेश्या शब्द के ऊपर। चंद्रवंशी से वेश्यावंशी बनेंगे, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वह महाराजा वह राजा वो बड़े धनवान थे, वह फिर भी नापास हो। समझने की बात है, हम समझते हैं ना। देखो ना, हम कितना मान देते हैं ना सभी को, ऋषि मुनि साधु संत जो भी हो, हम कितना मान देते। क्यों?
क्योंकि वो बाबा के मीठे बच्चे हैं। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि है ना, वशिष्ठ, कितने अष्टवक्र, भरद्वाज, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि कौन है? हमारी ही दादी है, हमारे महारथी है सभी। तो हमारे उनके लिए हमारे दिल में बहुत मान है। उन्होंने वेद उपनिषद सब कुछ में बहुत एक्यूरेट बता के रखा, लेकिन वो इतनी घुइया और कड़ी भाषा है, संस्कृत भाषा है, तो कैसे समझ में आएगा? तो बाप फिर आता है। हाँ, तो बाबा, इसलिए बाबा कहते आते बच्चे छोड़ो सारा शास्त्र, वेद, उपनिषद और गीता, मैं तो तुम्हें सबका एसेंस ही बताने आया हूँ, सारी देने आया हूँ। कहाँ के लेके बैठे हो सारा बसारा? चलो आ जाओ एसेंस। तो आजकल क्या है, एकदम इंस्टेंट की दुनिया है ना, फटाफट चाहिए, फास्ट चाहिए सबको। हाँ, जो भी फास्ट फूड बनता है उसको खाने में इतनी सब खुद को मान समझते कि तुरंत फोटो पे सब तरफ देखो। मैं बैठा हूँ कॉफ़ी शॉप में, पिज़्ज़ा बर्गर में। अब ये पिज़्ज़ा बर्गर ने क्या कर दिया, अभी फास्ट फूड ने फास्ट ही शरीर को बुरे बुरे बीमारी का ये बना दिया। हाँ, शरीर को क्या किया, फास्ट फास्ट बीमारी का दरबार बना दिया घर आपने शरीर को। हाँ, ये इतना सुंदर मंदिर शरीर जिसमें मैं रहता हूँ आत्मा, इसका क्या हाल हो गया फास्ट फूड ने। देखो, चलो भले शरीर का हाल हो गया, लेकिन अब ये फास्ट ज्ञान ले लो तो कल्याण भी फास्ट हो जाएगा। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे, क्या हो गया तुम समझते हो? वह महाराजा था, वह राजा था, वो बड़े धनवान थे, फिर क्या हुआ? वो फिर भी नापास तो हुए ना, क्योंकि उत्तरती कला तमो प्रधान बनना ही है। हाँ, ये बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं, सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है ना। शास्त्रों में क्या कहा सुख के लिए? सुख तो इस धरा पे कागविष्टा समान है। हाँ, कागविष्टा माना कौवे की चींची। अरे बाप रे, ऐसे कर दिया। और हम कितने सुखी है भाई, हम तो ऐसा अनुभव करते कि बाप मिला तो हम तो पूरा कल्प ही सुखी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, सुख के लिए कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। हाँ, वो तो है, शांति के लिए तो तड़प रहे हैं। और कोई कोई श्रेष्ठ आत्मा आज भी कहते हैं, अरे हमें क्या करना है तुम्हारा राजयोग वगैरह, हम तो बहुत सुखी है, हमारा इधर ही नहीं स्वर्ग चल रहा है। भले भाई भले, फिर हम वाणी को विराम लगाते और शुभकामना मनसा करते रहते हैं बाबा के आदेश प्रमाण। तो बाबा ने आज भी कहा ना, बच्चे परख लो सामने कैसा आया है, मुझे उस तरह से सेवा करना है। कोई वाणी से भले घर का भी नहीं समझेगा, मनसा से करो। हाँ, सो नाराज़ नहीं होना है, नहीं सोचना है कि भाई कितना समझाया इनको, समझते ही नहीं। उनका रोल बाबा ने आज पूरा विस्तार से समझा है ना। तो बाबा कहते बच्चे, कोई कोई कहते हमें तो बहुत सुख है, नाम मान शान सब है। भले भले, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सो बाबा कहते मुरली में, बच्चे अभी क्या हो गया, शास्त्रों में सुख की भी बहुत निंदा की। फिर क्या कहते हैं, अभी सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अब तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों ही मिलते हैं। जहाँ शांति है वह सुख है, जहाँ अशांति है वह दुख है। सतयुग में सुख शांति दोनों हैं, यहाँ दुख और अशांति है। यह बाप ही बैठ तुम्हें समझाते हैं। कहाँ से समझा रहा है? बैठ, सम्मुख। कल 4 बार मुरली में आया, बच्चे मैं सम्मुख बैठा हूँ, बच्चे मैं सम्मुख बैठा हूँ। ये बात को हमेशा ध्यान में रखो कि बाबा सच्चा साथी है मेरा, ऊपर से बैठ के नहीं कर रहा है खेल। सम्मुख सामने आया है, वो सम्मुख बैठा है। तो बाबा कहते बच्चे, यह बाप बैठ समझाते हैं तुमको। माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ ना, मेरा पार्ट ही है। हाँ, मेरा पार्ट ही है अभी जो बजा रहा हूँ। कहते भी है बाबा, कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी से, पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप आकर तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है ना,
उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं कि इतना आप देवी देवताओं का कीर्तन करते हो, भजन करते हो, उसका अर्थ बाप या बाबा का कितना गायन किया ना हमने, कितनी स्तुति की बाबा के कर्तव्य के अनुसार, उसके गुणगान के अनुसार हमने बाबा की बहुत अच्छी स्तुति की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते, यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है। आत्मा ये अकाल मूर्त है, आत्मा ये शरीर है, आत्मा का यह शरीर जो है वो रथ है। इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। कितनी गहरी बातें। इसलिए देखो, कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, आरती उठा लो। क्या उठा लो? आरती, मतलब रति उसमें नहीं है, अभी ये रथ को लेके जाओ। हाँ, आरती उठा लो, आत्मा चला गया, रथ को उठा लो। सो बाबा कहते बच्चे, अब क्या हुआ, सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा। अकाल मूर्त, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगा। वह है ही अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमरलोक मृत्युलोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते। बाप कहते हैं, मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और सबको सदगति सतमति दे भगवान। तो आ गए उधर ही सभी। हाँ, सो बाबा कहते, साधु संत आदि भी कहते हैं, पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो यह ज़रूर कहेंगे, पतित पावन सीताराम। हाँ, सीता को भी, राम को भी, सबको तो पतित बनाया, तो मैंने क्या किया है, तो मुझे भी बना, ऐसे गाया हमने। हाँ, तो बाबा कहते, सच तो कभी छिप नहीं सकता, तुम जानते हो। अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बताते हैं। कल्प पहले भी कहा था, बच्चे अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो तो तुम सत्प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ माशूक के। वह आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम जन्म जन्मांतर के बाप के आशिक हो। याद करते आए हो ना, हे प्रभु क्या किया, हे प्रभु दया करो, हे दीन दयाला रहम करो। ऊपर से ऊपर हाथ करके, हाथ जोड़ के, कभी कभी दृष्टि भी ऊपर जाती है ना। जैसे हम आने के बार शेयर करते हैं, छोटी सी बात है, क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध है भारत में, तो सचिन तेंदुलकर जी जब शतक जीतते हैं, सेंचुरी बनाते, तो ज़रूर ऊपर क्या करते, उनकी जो होती खेलने की स्टिक, उसको ऊपर करके बहुत आंखें बंद करते 1 सेकंड के लिए। तो किसको थैंक यू बोला उन्होंने, जानते नहीं, लेकिन ऊपर वाले के पास ही थैंक यू सभी बोलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे अब क्या हुआ, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो मेरे, याद करते आए हो, हे प्रभु देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे ना। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है, सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सद्गति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चे दो, गुरु के पास क्या क्या मांगते बाबा याद दिलाते हैं। जैसे गुरु के पास जाते हैं, कहते हमको बच्चा दो। अच्छा, बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। मांगा गुरु के पास, मिला तो गुरु को रिस्पेक्ट, उसके ऊपर प्रेम जड़ गया, और नहीं दिया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। सो कितनी वंडरफुल है। देखो, कुछ भी करके घूम के बाप के पास ही आ रहे हैं। हाँ, नाम उसका ही ले रहे हैं। बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं। अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानता, न कोई शास्त्रों में भी बताया है। ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, बच्चे मैं 5,000 वर्ष बाद ही आता हूँ। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल है।
स्वास्तिका का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं, जो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं, यह भी खाता है ना। अभी क्या करना है बच्चों को दिन भर, आपको सबको मालूम होगा, तो इसीलिए स्वास्तिका के अर्थ के गुह्यता में चले जाएंगे हम। तो उससे क्या होगा, हमारा मनन चिंतन और मनन शक्ति से ही शक्ति मिलती है ज्ञान की। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है, स्वास्तिका का अर्थ मालूम है, फिर भी अभी क्या करना है कि मैं कैसे स्वास्तिका के ऊपर किसी को समझाऊँ कि भाई शुभ कार्य है, शादी है, कोई पूजा है, दिवाली दशहरा है, कुछ भी है, तो दिवाली दशहरे में भले घर के बाजू में निकालेंगे स्वास्तिका का साइन, और जब शुभ कार्य है तो ज़रूर स्वास्तिक निकाल के एक तो उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे शुभ और राइट साइड में लिखेंगे लाभ। ये नहीं तो क्या करेंगे, कोई स्वास्तिक निकालते हैं और उसके ऊपर 2 स्टैंडिंग लाइन निकालते हैं, राइट साइड में 2 स्टैंडिंग लाइन और लेफ्ट साइड में 2 स्टैंडिंग लाइन। अब ये 2 स्टैंडिंग लाइन का अर्थ भी ज्ञान में आके ही पता चला, मैं और मेरा बाबा, बस तभी क्या होगा, शुभ और लाभ। तो स्वास्तिका का गहरा अर्थ है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो क्या है, खाता जो बनाते हैं, जो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। तो खाता कौन सा हुआ, अभी नया साल शुरू होता है तो सभी बिजनेस वाले जो बड़े बड़े हैं उद्योगपति सभी, और घर में भी लक्ष्मी पूजन के दिन भी, और बच्चा पैदा होता है तभी भी हमारे इधर उसके 5वें दिन में खाता नोटबुक लेके उसका 5वें दिन का पूजा रहता है, उसमें स्वास्तिका ही बनाते हैं हमारे तरफ में। और जैसे नया ऑफिस खोलते हैं तभी भी खाता बनता है, फिर दिवाली के टाइम में भी खाता बनता है, फिर साल में एक बार भी नया बुक बनाते हैं तभी भी उसमें स्वास्तिका निकालते हैं, है ना। तो बाबा ने उसकी याद दिलाई। बाबा कहते हैं खाता जो बनाते हैं तो उसमें भी स्वास्तिका बनाते हैं, यह भी तो खाता है ना। हमारा फ़ायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है, घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया। ये हार जीत का खेल है ना बच्चे। कैसा हार जीत का, तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान, तो ये हार जीत का खेल है ना। देखो पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही देता हूँ तो हैप्पीनेस तो आप ही आ जाती है। इसलिए भगवान को मांगते भी है ना, हे भगवान हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस सब कुछ दे, तो बाबा हमें सब कुछ देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुशी होनी चाहिए ना। क्यों खुशी होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में पधारा ना, तो क्यों रोते हो। तो बाबा उसकी गहराई में लेके जाते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्ग पधारा। देखो पधारा शब्द का अर्थ भी कितना चिंतन कर सकते, पदधारा, मतलब ऐसे नहीं गया है, केवल वासी नहीं बना, पधारा, उसको पद मिला, उसको वहाँ पे उसके धारणा की वजह से पद मिला। तो श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं को भी बोलते भाई बहुत अच्छा था बेचारा, स्वर्ग में जाएगा। तो बाबा कहते कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, और कोई खराब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते बहुत ही कैसा था भाई, बहुत दुख दिया इसने, ये ज़रूर नर्क में जाएगा। हाँ, मतलब नर्क में जाएगा मतलब कलयुग के पहले वो किसी युग को देखने का भाग्य ही नहीं उसके पास। इसका अर्थ गहरा है। तो मनुष्य आत्मा बोलती तो बोली भाषा में बहुत सच्ची सच्ची बातें हैं, लेकिन उसका अर्थ बाबा ही समझाते हैं हमें आके, है ना। तो बाबा कहते फलाना शरीर छोड़ता है तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा। अच्छा, तो फिर अंदर में खुशी होनी चाहिए ना, स्वर्ग में चला गया, क्यों दुखी होते हो। इसका मतलब अर्थ नहीं जानते, बोलते जाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो इसमें तो और ही खुशी होनी चाहिए, फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो, पूजा इतनी करते हो, कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं, राज सीक्रेट। इसलिए ये है सहज राजयोगा मेडिटेशन। हाँ, बैठे बैठे घर में भगवान प्राप्ति हो जाती है। हाँ, और भक्ति का पाठ, भक्ति की भटकंती बंद हो जाती है, मतलब भक्ति का क्लास हम पास करते हैं तो ज्ञान और फिर तो भाग्य प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं देखो बीज और झाड़ का राज समझाते हैं, ऐसा झाड़ और कोई बना ना सके, यह कोई इसने नहीं बनाया है। हाँ, ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर
अच्छा, ये कोई गहरी बात है। यह बाबा झाड़ का राज तुम्हें समझाते हैं। ऐसा झाड़ और कोई बना न सके। यह कोई इसने नहीं बनाया है। इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होता ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे, परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि बाबा तो ड्रामा में बंधा है। उसका समय है आने का, पहले कैसे आएगा? तो बाबा कहते बेचारे कुछ भी नहीं समझते। बाप खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनते हैं, अटेंशन तो हमारे ऊपर है ना। यह भी स्टूडेंट है। यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भले इसने विनाश भी देखा। साक्षात्कार में क्या देखा ब्रह्मा बाबा ने? विनाश भी देखा। भले इसने विनाश भी देखा, परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, जैसे तुम समझते जाते हो। ये तो सच बात है ना, अनुभव है ना। पहले पहले मुरली तक समझ में नहीं आती थी। जैसे जैसे आत्मा प्योर होती गई, शुद्ध सत्वप्रधान की तरफ जा रही, वैसे ज्ञान अच्छा लगने लगा, ज्ञान स्मृति में रहने लगा और फिर धारणा में आने लगा। तो बाबा कहते स्वयं ब्रह्मा भी कुछ नहीं समझता था। साक्षात्कार हुआ, पढ़ाई शुरू हुई, तभी आहिस्ते आहिस्ते यह भी समझता गया। वैसे तुम भी समझते जाते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं, बीच में यह भी समझ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पाठ है यह भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आपे ही समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवता है, उनको मिला कैसे सकते हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा जाता है बाप दादा। दादा अलग है, बाप अलग है। बाप शिव, दादा ब्रह्मा। वर्षा शिव से मिलता, इन द्वारा नहीं। ब्रह्मा के द्वारा मिलता, लेकिन डायरेक्ट ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते वर्षा शिव से मिलता है और ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा हो गए, ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने तुम्हें स्वीकार किया, एडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त तो ये ब्रह्मा, नंबर 1 भक्त तो ब्रह्मा है। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सावरा और गोरा भी इनको ही कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सावरा। पतित है ना, फिर पावन बनते। तुम भी ऐसे बनते। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड, वह है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको पता नहीं। जो पीछे आते वह 84 जन्म नहीं लेंगे, वह ज़रूर कम लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं? बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे, ये भी समझ गए हो। यह है नॉलेज। बाप ही नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज तुम्हें ही सुना रहे हैं। वह सब नेति नेति करते आए, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? तो ड्रामा का भी कैसे राज बताएंगे? सारे साधु संत ऋषि मुनि क्या करते? नेति नेति, ना हम इथि को जानते ना अंत को जानते। माना स्थापना और विनाश को हमें नहीं मालूम है। और इसके और भी गहरे अर्थ है नेति नेति के, न इथि ना अंत। तो वो सब कहते हैं नेति नेति करते आए, अपने आत्मा को ही नहीं जानते, तो बाप को कैसे जानेंगे? सिर्फ कहने मात्र कह देते आत्मा क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं जानते। हाँ, तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें ही 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है यह नज़दीक वाला है। कहाँ का? ईश्वरी परिवार का नज़दीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा ड्रामा में। सुनाने के समय नब्ज़ देख के समझाना है। समझाने वाले भी नंबरवार है ना। तुम्हारी यह पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है,
कोई तो ऊंचे ते ऊंचे राजाई पद पाते, कोई तो प्रजा नौकर चाकर बनते। हाँ, इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता है। हाँ, बाकी नंबरवार तो आएंगे ही। उनको कहा ही जाता है सुखधाम। बहिस्त पास्ट हो गया है, तब तो याद करते हैं ना स्वर्ग को। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। देखो, दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार है। आदि देव आदि देवी और तुम बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए, तो और क्या चाहिए बाकी। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी भी होनी चाहिए। तुम जानते हो, अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तो सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हों की बुद्धि में रहेगा कि यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्मा के बाप को। वही सद्गति दाता है, सुख शांति का वर्षा वही देता। तुम समझा सकते हो, ये सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही वो आधे में हो, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात है, पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग बाप से लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हड़गुड़ एकदम टूट पड़ती, माना ज़्यादा दुख आएगा। तो बाबा कहते हैं देखो, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हड़गुड़ एकदम टूट पड़ती है। जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं ना, वैसे हाल होगा। बुद्धि ही मलिच्छ की हो जाएगी। दिल अंदर फिर खाता रहेगा कि हमने ये क्या किया, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंचा पद पाना है, श्रेष्ठ समय चल रहा है, सर्वश्रेष्ठ पिता तुम्हारे सेवा पे आया है, इसलिए खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की जी शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। सच्चा पैगंबर क्या वो गुरु को पैगंबर समझ के नहीं चुप बैठना है भाई। सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता तुम्हें बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण तुम्हें करना है। वरदान, बाप और सेवा के स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। चलो वरदान ले लो। बाप और सेवा के स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है ना, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही तुम्हारी श्रेष्ठ मंजिल है।
स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, शक्तिशाली बनने के पहले शांत स्वरूप बनाना पड़े तो शक्ति आती है, ठीक है। तो बड़ा सुंदर है और गहरा है ये स्लोगन। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी पिछले महीने में क्या दिया था बाबा ने अव्यक्त इशारा पूरे महीने? एकांत और एकाग्रता, उसके ऊपर ही बाबा ने बहुत शिक्षा दी। और इस महीने का क्या थीम है? सत्यता। इसलिए मेरा बाबा कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम। और इसलिए कहते भारत में सत्यमेव जयते। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कोई कहते हैं ये पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, यह भी तो पाप हुआ ना। बड़ा अटेंशन रखे, किधर किधर क्या क्या हो रहा है, किसका किसके साथ कुछ हो रहा है। भले आपने सुना, आपके कान पे आया, आँखों में आया, तो उसको सकाश देने का काम करो। बाबा को ज़रूर रिपोर्ट दो, लेकिन इस मुख को अशुद्ध मत करो, वाणी को अपवित्र मत करो, वो बात को विकारों की फैलाओ नहीं, छोड़ दो। बाबा के पास देके फुल स्टॉप करो। और तुम्हारे हाथ में क्या है? सकाश देना, शुभ कामना, शुभ भावना करना। हाँ, तो बड़ा ध्यान रखे। तो बाबा कहते बच्चे, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्ता की बातें फैलाना, यह भी तो पाप है ना। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसे बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों। मीठे बच्चों, चलो ऑफिस वाले बच्चों, सुनील भाई जी।